हेलो एवरीवन। सो आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ने मुझे बताई है, जिसका नाम है चार्ली द मंगर वॉट द प्रोनाउंसिएशन तुम इधर उधर होगी तो देख लेना तुम, ठीक है। ये बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं। अगर मैं इनका वो बैकग्राउंड दूँ तो, ताकि तुम्हें इस बात में वजन लगे, ठीक है। एंड ये इन्होंने मतलब ये इतने बड़े इन्वेस्टर है कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, वो भी कई बार इनसे सलाह लेते हैं। ये उन्हीं के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। सो यस, जो उन्होंने ये बात बताई वो है थिंक ऑलवेज इनवर्ट। इनवर्ट क्या है मैं तुम बता दूं, ठीक है। हालांकि उन्होंने फाइनेंस के अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया था, लेकिन ये हमारे लाइफ पर भी बहुत 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 अच्छी तरह से अप्लाई होती है। मान लो मैं हूँ, मेरा एक जुड़ा हुआ भाई अभिषेक, ठीक है। युवराज का जुड़ा हुआ भाई अभिषेक। अब जो अभिषेक है वो बहुत ही हाइपर एम्बिशियस इंसान है, ठीक है। यानी कि उसको बहुत सारी चीज़ें उखाड़नी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, एंड मतलब क्रश कर देना है पूरे वर्ल्ड को, स्क्रम मतलब ऐसा तोड़ देना है, अपने घुटनों पर ले आना है दुनिया को, और दिखा देना है कि अभिषेक इज़ द किंग, अभिषेक इज़ द किंग, अभिषेक इज़ द किंग, ठीक है। एंड वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है। मैं हूँ, मुझे पता है मैं कितना स्टूपिड हूँ। मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूँ, ठीक है, कि आई माइट बी अ स्टूपिड गाय, आई माइट बी अ फूल, ठीक है। एंड जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं और वो, मेरे में, अभिषेक में, तुम्हें क्या लगता है लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म छोड़ो, आज के 60 साल बाद तुम्हें क्या लगता है किसके पास ज़्यादा कैपिटल होगा? चार्ली के हिसाब, अब तुम, मुझे पता है सब लोग, मेजोरिटी लोग यही कहेंगे कि यार अभिषेक के पास होगा ना, अभिषेक के पास ही होना चाहिए, राइट, लॉजिकली, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े रिस्क लेता है वो, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो, सबसे ज़्यादा एम्बिशियस गाय है वो। लेकिन बहुत सारे रिसर्चों के डेटा के हिसाब से, बहुत सारे के स्टडीज़ के बाद पता चला है कि मैं ही जीतूंगा। क्यों? मैं तो बताता हूँ, देखो, लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है, ठीक है। लाइफ में और नेचर में सिर्फ एक ही रूल पर चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ज़्यादा अडेप्ट कर पाता है वही आगे टिक पाता है। अब जो ग्रीडी हो जाता है कहीं भी, ठीक है, या फिर जो लेट सपोज कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उससे भी गलतियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी स्टूपिड मिस्टेक्स करते रहते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही खेलते रहते हैं, उनको अपनी वीकनेस कभी दिखती ही नहीं है। जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम भी इंसान हो, तुम फूल हो, ठीक है, इंसान सारे फूल होते हैं, गधे होते हैं, स्टूपिड होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता, वो इमोशनल ड्रिवन बींग्स हैं, ना कि रैशनल लॉजिक ड्रिवन बींग, ठीक है। तो कई बार हम पता नहीं कौन से बाइसेस, पॉलिसीज एंड पता नहीं क्या क्या लेके घूमते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता, हमको लगता है ये सारी चीज़ें तो हमने सही करी थी। एंड इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे गलत डिसीजंस लेते हैं। जब जिस दिन हम लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि आई माइट बी अ फूल, ठीक है, तो हम उस टाइम से ही अपने आप को फूल बनाना छोड़ देते हैं। मैं तुम बताता हूँ कैसे। मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब अभिषेक है और मेरे में इतना ही फ़र्क है ना कि मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं अपने ऊपर एक सेकंड डाउट लूँगा, सेकंड ओपिनियन लूँगा, सॉरी, कि माइट बी आई एम अ फूल, ठीक है, हु नोज, मैं गलती कर रहा हूँ। एंड मैं, देखो, कोई भी इमोशन नेचर ने, है ना, हम कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बनाने में, ठीक है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं दी हमको। हमें डर लगता है, देयर इज़ अ रीज़न हमें डर लगता है, क्योंकि वो डर हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जब तुम फूल एक्सेप्ट कर ले तो खुद को, तो तुम्हें अपने आप की खुद के ऊपर एक कैप लगा देते हो कि नहीं यार, इससे ज़्यादा रिस्की डिसीजंस मैं नहीं ले सकता, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एंड वो ही तुम्हें बचाती है एक बहुत ही ह्यूज, देखो कई बार क्या होता है, देखो दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक क्या होता है कैलकुलेटेड रिस्क, उसमें क्या होता है कि रिस्क छोटा होता है पर उससे जो गेन आने वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है। वर्सेस एक ऐसा होता है जिसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एंड जो गेन आता है वो बहुत ही छोटा होता है। कई केसेस में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार रिस्क बड़ा है तो इसका मतलब प्राइस ही बड़ा है, पर ज़रूरी नहीं है ब्रो। अगर ऐसा है, ठीक है, कि मैं एक बार एक इंटरव्यू देकर 50 लाख पर महीने की नौकरी पर लग जाऊँ, वर्सेस अगर मैंने वो इंटरव्यू दिया और मैं फेल हो गया और मैं फिर पूरी ज़िंदगी ही नौकरी नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहिए? मैं तो ना दूँ, ठीक है। सो सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि आप इतना नीचे चले जाते हो कि आपको ऊपर आते आते बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, एंड ओवरऑल वो बंदा आगे क्रॉस कर जाता है आपको जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा था, जो छोटे छोटे विंस गेन कर रहा था, ठीक है। एंड इसीलिए आपके ऊपर एक कैप होना ज़रूरी है। एक हद तक ही ग्रीडीनेस अच्छी होती है, उसके बाद
बहुत ही बेकार होती है। एंड लालच बुरी बला ऐसे ही नहीं कहा गया, ठीक है। तो जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, तो तुम्हारे जो स्टूपिड पैटर्न्स होते हैं वो तुम्हें खुद ही दिखने लग जाते हैं और तुम उनको ठीक करने लग जाते हो। वो ही परपेचुअल एक लूप बनता जाता है एंड तुम और भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हो। और जो जितना इंसान स्मार्ट होता है वो उतना ही खुद को स्टूपिड मानता है और वो उतना ही अच्छा परफेक्ट डिसीजन लेने की ट्राई करता है और वो उतना ही ज़्यादा स्मार्ट बनता जाता है। वेयरएज़ जब कोई इंसान खुद को स्मार्ट मानने लगता है वो उतना ही अपनी गलतियों को इग्नोर करता है एंड इर्रेशनल डिसीजंस लेने में भाग जाता है, ज़्यादा सोचता नहीं है, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे और फुल बनता जाता है और खुद के बाइसिस में और उलझता जाता है और खुद को और स्मार्ट मानता है और फिर सारी ब्लेम डाल देता है लक के ऊपर। यस ब्रो, यू गुड टू गो एंड दिस इज़ हाउ दिस इज़ वीडियो एंड। सो ऑलवेज टेक इन इनवर्ड कि अगर जैसे मुझे, हाँ बेस्ट एग्जांपल, अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी कि जिसकी वजह से ये फेल हो सकती है, मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करूँगा एंड मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसी कौन सी चीज़ होगी कि जो मुझे बहुत ही बेकार हस्बैंड, बहुत ही बेकार बॉयफ्रेंड बनाएगी। अगर वो सारी चीज़ों को मैं लिस्ट आउट कर दूँ, ठीक है, तो मैं क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियसली फिर वो मैं नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि मुझे तो अच्छा हस्बैंड, अच्छा बीएफ बनना है। एंड एट द एंड क्या होगा कि मैं अच्छा बीएफ बन जाऊँगा क्योंकि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।